हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सबको स्वस्थ रखें और खुश रखें। मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ और आज मैं बात करूंगी ये जो भैया जी लाइव आए थे उसके बारे में। मतलब यार किस टाइप के बेशरम लोग हैं। बेशरम के साथ साथ बुद्धिहीन भी हैं। मुझे ऐसा लगता था कि एक तो आप गंदगी करो, बहुत सारे पाप करो और उस पाप को फिर बैठ करके पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करो। भैया उसके लिए ना गट्स चाहिए, बट फिर वही घूम फिर के आता है। मतलब ये लोग सोचते नहीं है कि इज्जत प्रतिष्ठा का क्या क्या ये समाज में मुंह दिखाने के लायक हैं? क्या इनके पेरेंट्स समाज में मुंह दिखाने के लायक हैं? मुझे आज भी वो एक वीडियो याद आता है जब इनकी मदर ने और सिस्टर ने वीडियो बनाया था कि हाँ मेरा भाई क्यों मुंह दिखाने लायक नहीं है, बिल्कुल है, वो आएगा सामने तो देख लीजिए। लेकिन कौन देखना चाह रहा है अब इनका मुंह? पता नहीं। अब जो बेवकूफ लोग होंगे, बिल्कुल ही किसी काम के नहीं होंगे, वही लोग होंगे जो भैया जी को पसंद करेंगे शायद। क्योंकि मैं तो वैसे भी कभी नहीं करती थी और अब तो मेरे नजरों में बहुत नीचे गिर चुके हैं, ये बहुत नीचे गिर चुके हैं। तो इन्होंने अपनी प्यार की कहानी सुनाई। आओ सुनाऊं प्यार की एक कहानी। एक था लड़का, एक थी लड़की दीवानी। तो हाँ, लड़की दीवानी थी और लड़का भी दीवाना था। तो सबसे पहले मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ कि इनके जो भी लाइव और कम्युनिटी आ रहे हैं ना, वो ये है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला हिसाब। क्योंकि अब जो नेक्स्ट पार्टी है, जो इनकी गर्लफ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड ही कहेंगे ना, क्या बोलेंगे उस रिश्ते को, तो क्योंकि अब उन्होंने इनसे ब्रेकअप करने का सोच लिया है, इनके अगेंस्ट उन्होंने पुलिस कंप्लेन कर दी है, तो इनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं समझ आ रहा, तो ये उनके पंचायत लेकर के बैठ गए हैं। हालांकि जो स्टोरी इन्होंने सुनाई उसमें कुछ भी नया नहीं था। ये सारी स्टोरी बहुत पुरानी हो चुकी है और हम सबको पता है उस आदमी पे हम क्या या आप क्या और कितना और कैसे भरोसा करें। जब इन्होंने एक लाइव करी थी फर्स्ट टाइम तिवारी जी के अगेंस्ट, जब इन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठ करके बोला था मैं मनीषा का गुनहगार हूं और मैं माफी मांगता हूं, मनीषा मैं तुमसे भी सॉरी बोलना चाहता हूं, आज मेरी अकल खुल गई। और उसके नेक्स्ट डे, हालांकि इन्होंने एक्सेप्ट कल के लाइव में किया, बट हमारे पास ये न्यूज थे और मैंने बोला था पहले भी। उसके नेक्स्ट डे ये घर से चले गए, इन्होंने लाइव खत्म की। उसके बाद उधर से कॉल आया, जो इनकी महिला मित्र हैं उनका कॉल मैसेज आया और प्यार के जाल फेंके और फिर से ये एक बार उसमें फंस गए। जैसे नहीं होता है चूहा वगैरह पकड़ने के लिए, जब जब आपके घर में बहुत ज्यादा चूहा हो जाता है तो आटे की छोटी छोटी गोली बनाकर उसमें कुछ दिया जाता है और जाल रखा जाता है, तो वैसे ही मर्द को ना फंसाना बहुत इजी है। ऐसी महिलाओं के लिए हमें तो वो सब चालबाजी नहीं आती और उसकी कोई नीड भी नहीं है, बट हाँ तिवारी जी को बहुत अच्छे से आता है। तो उन्होंने अपना जो जाल फेंका होगा और ये फिर उसमें फंस गए और अपनी वाइफ को अकेले उस घर में छोड़ के ये निकल पड़े। और पता है एक चीज, मतलब इतना डिस्कस्टिंग है। पहले मतलब ऐसा लग रहा था ना कि चलो फ्रेंडशिप होगी और ये वो, इतना दूर तक हम लोग सोच ही नहीं रहे थे। देखो यार, मैं ना थोड़ी अलग टाइप की हूँ, पता नहीं कभी कभी मुझे को लगता है कि मैं नॉर्मल इंसान हूं भी कि नहीं हूं, मेरे खुद पे डाउट होता है। तो मतलब पहले ना इनके बारे में ऐसा लगता था ना कि अच्छा ठीक है ना, एक मोरल सपोर्ट देते होंगे एक दूसरे को, रिलेशनशिप का मतलब एकदम वैसा ही नहीं होता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अच्छा ऐसी चीजें भी है। बट इन्होंने बताया कि ये बर्थडे, तिवारी ने इनको कॉल किया था कि आज मुझे तुम्हारे साथ पूरे दिन रहना है। लिटरली ये चीजें सुन के ना मेरे को घिन आ रही थी यार, मेरे को घिन आ रही थी। और ये लोग होटल में मिलने वाले थे और साथ में टाइम स्पेंड करने वाले थे। बाकी आप समझ जाओ होटल में मिलना और टाइम स्पेंड करना क्या मतलब निकलता है इन चीजों का। मेरे को लिटरली घृणा हो रही थी इस आदमी से भी और उस तिवारी से, तो खैर हो ही रही है, दोनों से। मतलब एक इतने ये तिवारी जी मतलब 40+ दिखती हैं, बिकॉज हाँ वो दिखती हैं 40+ तो दिखती हैं। और ये जो भाई साहब भी जो हैं, ये कहीं से कोई बच्चे तो नहीं हैं। इस एज में क्या इन लोगों के पास सेल्फ कंट्रोल नाम की चीज नहीं है? अगर आपका मतलब आप ऐसे कैसे भावनाओं में बहते चले जा रहे हो।
तो उन्होंने स्टोरी सुनाई कि जब से तिवारी जी इनके घर में आई तो इनका घर देख करके पता नहीं उनके मन में लालच घुस गया। उन्होंने शायद सोचा होगा कि इस घर की रानी उनको बनना है, लेकिन पहले से एक जो थी वाइफ के नाम पे, भले ही रानी नहीं मानते होंगे उनको, बट वो उनकी वाइफ तो थी ना, उनका क्या। और घर बहुत अच्छा है, घर बहुत अच्छा है करके उसके बाद ये लोग वैष्णो देवी का प्लान किए। और इन्होंने बोला कि सारा जो भी उस चीज का जो स्पॉन्सर इन्होंने किया था भैया जी ने, जिसमें उनके फैमिली मेंबर गए थे, और इवन हर एक चीज का छोटे छोटे वो हेलीकॉप्टर से जाते हैं, होटल का खर्चा सब कुछ इन्होंने किया था। तो तिवारी जी जो पैसे कमाती थी उसका क्या करती थी वो, हाँ। और फिर ये सब करके इन्होंने मतलब डोरे डालने शुरू किए। चलो तिवारी जी ने आप पे डोरे डाले कि मेरे पास कोई नहीं, क्यों कैसे आपने क्वेश्चन नहीं किया जब उन्होंने बोला कि मेरे पास कोई नहीं है, जब आदमी नहीं होता है तो दुनिया जीने नहीं देती है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अरे आप जैसी औरत दुनिया को जीने ना दे, मतलब आप जहां पे रहते हो ना, आपको समाज से बाइकआउट करना चाहिए, बिकॉज आप जहां पे रहते हो वहां पे लोग सेफ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आप एक ऐसे घर में घुसी और किसी के ऐसी इंसान के हस्बैंड को छीनी जो एक अबला नारी है, मासूम है। मैं ये नहीं कहूंगी कि सीधी है, सीधी तो वो नहीं है। किसी और के मैटर में तो उनको भी बहुत गंदी गंदी गाली गलौज ये सब करनी आती है, वो सीधी बिल्कुल नहीं है। जहां पे रंजना का बात आता है, वो देखो कैसे गंदे थंबनेल डालती है, कैसे टॉन्ट मारती है, मैंने देखे हैं 2-4 वीडियो में। बट शायद हस्बैंड का डर होगा, पता नहीं डोमेस्टिक वायलेंस होता होगा या क्या, जो भी XYZ चीजें हैं, बिकॉज हमेशा देखती हूँ मुंह सूजे हुए रहते थे। तो आपको बिल्कुल भी दया नहीं आई कि मतलब एक ऐसी लेडी जो अपनी बात खुल करके सामने, जिसको रखना तक नहीं आता, उसके साथ आप दोनों मिलके गलत कर रहे हो, हाँ। और फिर वहां से इनके प्रेम प्रसंग शुरू हुए। लेकिन ये वर्जन सिर्फ भैया जी का है। इनका कहना था कि इनको पूरी तरीके से जाल में फंसाया गया है। अब ये कितना सच और कितना झूठ है ये हम सबको नहीं पता कि, और मैं नहीं मानती कि सिर्फ तिवारी जी ने इन पे डोरे डाले होंगे। एक ना मैं यहाँ पे क्लिप लगाती हूँ, आप लोग उसको देखिएगा। देख लिया आप लोगों ने, बहुत सारे वीडियो हम लोगों ने देखे हैं, बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। मतलब ऐसे लूज कैरेक्टर के लोग, डिस्कस्टिंग लोग हो। मतलब आप लोगों के घर में अगर बच्चे हैं ना, तो आपको अपने बच्चे से अपने आप को दूर रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे निसंस्कारी लोगों के संपर्क में आने से ना बच्चे बिगड़ जाते हैं। और जो ऐसी मानसिकता के लोग हैं, भाई मेरा तो ऐसा भाई भी रहे, अपना सगा भाई भी मेरा ऐसा रहे, तो मैं उससे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहूंगी। क्योंकि जिसको भाई बहन के रिश्ते का ही कुछ सोच समझ नहीं हो, वो तो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है। और ये जो भैया जी लाइव में आए तो इन्होंने कोई भी मतलब की बातें नहीं करी, बस बातों को ना घुमाते फिराते रहे। और सोचो यार, मतलब ये कैसे डिस्कस्टिंग लोग हैं। ये लाइव करके और माफी मांग करके और नेक्स्ट डे एक कॉल मैसेज उधर से आया होगा और ये फिर चले गए, तो इस बात की क्या गारंटी है। अभी ये जो खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे वाला जो हिसाब है, वो इसलिए है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए है बिकॉज तिवारी जी ने कंप्लेन कर दी है और उन्होंने सारे नाते रिश्ते तोड़ दिए हैं। और अब इनको लग रहा है कि अब वो मुझे नहीं मिल रही है, तो चलो उसके अगेंस्ट चीजें बोलते हैं। ये होते हैं नीच गिरे हुए लोग। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर प्यार सच्चा होता ना, तो आप अपना मुंह बंद रखते। क्योंकि जहां पे प्यार होता है वहां पे बहुत सैक्रिफाइसेस होते हैं, बहुत केयर होता है, सामने वाले की इज्जत की परवाह होती है। बट वो सब कुछ नहीं दिखा आप लोगों के रिश्ते में, दोनों तरफ से नहीं दिखा। और आज एक टाइम था जब रिश्ता था आप दोनों के बीच में। तो तिवारी जी का तो नहीं पता, बट आपने अपने पेरेंट्स को अवॉइड किया, अपनी सिस्टर को अवॉइड किया, और अपनी वाइफ को तो किया सो किया ही, उनकी तो लाइफ खराब कर दी आपने। और आज जिसके लिए ये सब कुछ छोड़ा, आज उसकी इज्जत का कचरा करने में लगे हुए हो। सेम ऑन यू यार, मतलब किस टाइप के लोग हो, घृणा होती है ऐसे लोगों से। एंड दूसरी चीज, एक और चीज मेरे को बोलनी है कि ये जब लाइव में आए तो इनका ऐसा कहना था कि सारा कुछ ना वो तिवारी जी का ही गलती है। इस बात से कौन कौन एग्री करता है, बिकॉज मैं बिल्कुल भी नहीं करती। और एक चीज और समझ में आया कि इन ब्लॉगर के वीडियो में बहुत सारी चीजें होती है, वो स्क्रिप्टेड होती है, बहुत सारी चीजें स्क्रिप्टेड होती है। कि जो इंसान 4 दिन से वहां रह रहा है और उसको सरप्राइज का नाम दिया जाता है कि वो अभी आ रहा है, ऐसे कैमरे में शूट किया जाता है।
इन लोगों की लाइफ जो है ना वो फुल ऑन ड्रामा है इसमें मुझे। और इस बात की क्या गारंटी है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये भोपाल जाएंगे, वहां फिर इनकी प्रेमिका आएंगी तिवारी जी, और इन दोनों के बीच में पैचअप भी हो सकता है, क्योंकि ये आदमी बहुत ज्यादा डेस्परेट है। एक चीज और मैं शेयर करना चाहूंगी, ये कैसे लोग हैं, इनके अंदर कितना गट्स है। क्योंकि मेरे साथ भी एक चीज हुई थी जब कंट्रोवर्सी हुई थी इनके फैमिली के थ्रू। तो स्टार्टिंग में एक दो चीजें हुई, एक दो वीडियो आए, आज मैं ये सच बताती हूँ सबके सामने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। तो एक दो चीजें हुई, एक दो वीडियो उधर से आए, मैंने देखा, उसका रिस्पॉन्स दिया। उसके बाद क्योंकि मुझे पता था कि गंदी चीजें आएगी, मतलब गंदी चीजें मेरे कैरेक्टर के बारे में तो ये लोग बोले वैसा तो कुछ है ही नहीं। मेरी लाइफ बहुत नीट एंड क्लीन रही है हमेशा से, और अभी तक है, टचवुड। और अब तो खैर क्या ही मेरे पे दाग लगेगा किसी भी तरीके से, सिर्फ कैरेक्टर वाइज नहीं, किसी भी तरीके से। इस चीज के लिए ना मैं ओपन चैलेंज दे सकती हूँ किसी को कि मेरे अगेंस्ट ना कोई 1% की कोई गंदी चीजें निकाल दे। लेकिन फिर भी मुझे पता था कि कोई मतलब ऐसी चीजें तो अगर कोई बोलेगा तो वो झूठ बोलेगा, और झूठ के सर पैर नहीं होते, वो समझ में आ जाते हैं। बट सिर्फ ना उधर से गालियां आती थी। लिटरली मैं सच बताऊं, मैं माता रानी को साक्षी मान के बोल सकती हूँ कि मैं किसी के वीडियो नहीं देख रही थी। जितने भी इनके फैमिली मेंबर के वीडियो, अभी भी ये लोग ऐसे नीच गलीज लोग हैं कि दो चार ना, मेरे मुंह से ऐसे जल्दी वर्ड नहीं निकलते, दो चार अभी भी गंदे अपब्रिंगिंग के नतीजे इस दुनिया में है, मेल और फीमेल दोनों हैं जो गंदे गंदे वीडियो बनाते। मैंने सबको ना अनलिस्टेड किया हुआ है, मैंने सबको ब्लॉक कर रखा है, मैं नहीं देखती वीडियो, मैं बिल्कुल। हाँ, एक आध बार मैंने देखा है, वो एक फीमेल एक गर्ल आती है जिसको लोग पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं, मैंने उसका एक दो बार देखा है। लेकिन जब गंदी गालियां आती है ना मेरे से, ये सच है, ये सच है। मतलब जहां पे भी कुछ गंदगी होती है मैं नहीं देख पाती, और मैंने नहीं देखा था उन लोगों का वीडियो, आज तक मैंने नहीं देखा है। और इन लोगों के अंदर कितना गट्स है, कितना गट्स है। जब चीनू लाइव में आए तो ये सचिन उनके लाइव में जाके कमेंट कर रहे थे, और एक कमेंट उन्होंने बहुत गंदा करा था, बहुत गंदा करा था। अगर आप लोगों ने भी देखा होगा, मैं तो वो चीज नहीं डिस्कस करूंगी वीडियो में, बट आप लोगों ने भी देखा होगा तो जरूर बताइएगा कि आपने कौन से गंदे कमेंट इनके देखे थे भैया जी का। एंड दूसरी चीज कि कल जब ये लाइव में आए हुए थे तो तिवारी जी भी इनको कमेंट कर रही थी, इट मीन्स कि लाइव देख रही थी। मतलब आप अपनी बर्बादी का कहानी सुन रहे हो, आप लोग इतना अंदर, अपने अंदर इतना गट्स कैसे लाते हो। बिकॉज मैं तो नहीं देख पाऊंगी, अगर कोई मेरे अगेंस्ट लाइव करेगा तो मैं नहीं देख पाऊंगी। मैं क्या, मेरी पूरी फैमिली नहीं देख पाएगी। जो कंट्रोवर्सी हो रही थी, गंदी गालियां आ रही थी, पता है मैं आंसर कैसे किसी को कर रही थी। मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं, वो मुझे देखते थे, बताते थे कि उसने ऐसे बोला, मैं पूछती थी कि अच्छा और क्या बोला। बिकॉज मुझे पता था अगर मैं देखूंगी ना तो फिर सामने वाले की हालत बहुत बुरी हो जाने वाली है। क्योंकि मैं इतनी गंदी चीजें मैं देख के चुप तो नहीं रह पाऊंगी, बिल्कुल भी चुप नहीं रह पाऊंगी। यही रीजन था कि मैं देखती ही नहीं थी, और मेरे से नहीं टॉलरेट होता। बिकॉज हम लोग यार अच्छे घर के लोग हैं, कहाँ ये सब गाली गलौज हमने अपने आसपास, अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में नहीं सुनी हुई है। लेकिन ये नीच लोग हैं, इनकी तो लाइफ ही ऐसे ही चलती है। चलो इस चीज को छोड़ो। अब एक और बात आता है कि जो कल इन्होंने भैया जी ने लाइव में एक्सेप्ट किया कि इनका अभी भी तिवारी जी के साथ में, सोचो यार, मतलब सच में लिटरली ना ये पाप कर रही हैं तिवारी जी। इंगेजमेंट होने के बावजूद उनसे मिल रही थी और उनके साथ होटल में मिलने का प्लान बनाया। कैसे डिस्कस्टिंग लोग हो यार। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपसे गंदा इंसान होता है, बहुत लोग हैं, बट वैसे किसी को मैं जानती नहीं हूं जैसे आप लोग हो। और दूसरी चीज कि ये भैया जी जो है ना, वो बहुत सारे क्रिएटर का नाम ले रहे थे, सरिता जेठू जी का। सरिता जेठू जी का नाम तो आपके मुंह से शोभा नहीं देता। बहुत इज्जतदार, रिस्पेक्टेड लोग हैं, जितने भी नाम आपने लिए, तो उसमें से मैं सिर्फ सरिता जेठू जी को ही जानती हूँ। और मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, सरिता जी, जेठू भाई, अगर आप लोग मेरी ये वीडियो देखें तो प्लीज 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 इस आदमी के बाद में मत आइएगा। हालांकि मुझे पता है आप बहुत समझदार लोग हैं और आपके लाइफ में ऑलरेडी क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है, आप इनके सपोर्ट में बिल्कुल नहीं आइएगा। ये लोग दो मुहा नाग हैं।
अभी किसी और को डसेंगे, कल किसी और को डसेंगे। तो प्लीज ये दोनों गंदी फैमिली से आप दूर रहिए। बहुत इज्जतदार लोग हैं, तो आप अपने रिस्पेक्ट को मेंटेन कीजिए। ना तो इनके लिए कुछ बोलिए, ना इनके वीडियो के नीचे कमेंट करने जाइए। अगर ऐसा करते हैं तो आप खुद ही हल्का होंगे, तो मुझे पता है आप नहीं करेंगे। और इन्होंने एक नाम लिया राहुल मम्पी का, जिनका कल मैंने ब्लॉग देखा। देखो यही होता है जब इनको पता है कि चारों तरफ से इनकी इज्जत मटिया मिलान हो रही है। राहुल मम्पी ने बोला कि ये मैंने कॉल किया था, उन्होंने नहीं उठाया। ये सिर्फ फीमेल का कॉल रिसीव करते हैं और उन्होंने इनसे बाकायदा ऑनलाइन सारे नाते रिश्ते तोड़ लिए हैं। उसके बावजूद ये उनके बारे में सुगर कोटिंग कर रहे थे। और जिस भी क्रिएटर का, आज नीतू दीदी अच्छी हो गई, और जिस भी क्रिएटर का इन्होंने नाम लिया, ये चाहते थे कि बस सब इनके सपोर्ट में बोले और सबको ये अपनी तरफ खींचना चाहते थे, इसीलिए इसका उसका नाम ये ले रहे थे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि अब जब इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि 2 दिन पहले तक ये तिवारी जी के बुलाने पे चले गए थे उनसे होटल में मिलने, तो क्या मनीषा को उस आदमी के साथ अब रहना चाहिए? बिकॉज पता है, मुझे पहले ऐसे लग रहा था ना, सच में लिटरली, क्योंकि मैं ना इतना गंदा, इतना ऊपर तक का मैं नहीं सोच सकती। और इस उम्र का आदमी ऐसी चीजें करे, ये तो मैं बिल्कुल नहीं सोच। मैं कहती हूँ ना, मैं इन चीजों में ना नॉर्मल नहीं हूँ, शायद मैं कुछ अलग टाइप की हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, होंगे अपना फ्रेंडशिप होगा, बातें बातें करते होंगे। बट जब इन्होंने खुद ही एक्सेप्ट करा है कि ये ऐसे ऐसे होटल का, तो सवाल ये आता है। और मैं लाइव आई थी ना, तो एक मेरे से कोई क्वेश्चन भी कर रहा था कि अगर आप मनीषा की जगह होती, एक तो भगवान न करे भाई मनीषा की जगह कोई हो, और भगवान करे, माता रानी करे, मनीषा भी उस जगह से निकल जाए, अब तो यही उनके लिए बेटर है। तो क्या मनीषा को उस आदमी के साथ रहना चाहिए? क्योंकि जिस आदमी ने अपनी वाइफ का कुछ नहीं सोचा, वो अपने बर्थडे के दिन, इतना स्पेशल डे है, और वो अपनी वाइफ को छोड़ करके किसी और महिला के लिए जब वो चले गए, तो फिर आप सोच सकते हैं कि इनके रिश्ते में बचा क्या है। एक मुझे लगता है ना, एक नाम का रिश्ता जिसमें आपको घुटन फील हो और आप घुट घुट के उस रिश्ते में जिए, उससे बेहतर मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी थिंकिंग है, कि उस रिश्ते से निकल जाना ज्यादा बेहतर है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? और मनीषा की तो एज भी अभी बहुत बहुत कम है, बहुत कम है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे गंदे इंसान के साथ अपनी पूरी लाइफ जीनी चाहिए। अगर मैं होती, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि आप उसकी जगह होती तो क्या होता, मैं उसकी जगह होती, मैंने ये लाइव में भी ये चीज बोली थी, मैं उसकी जगह होती। चलो बाकी सारी चीजें अगर हस्बैंड करे वो जस्टिफाई है, अगर ऐसे तो कहने में लगता है पता नहीं वैसे सिचुएशन हो तो मैं उसको कैसे डील करूंगी। लेकिन हाँ, मुझे लगता है अगर गुस्से में हाथ भी उठ जाए, हालांकि मैं उन चीजों को भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। मेरा मानना है कि अगर हस्बैंड हाथ उठाता है तो बदले में आप भी उठा दो, ताकि फिर गिव एंड टेक हो जाए। बट मार खा के सहने की और रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब ऐसी चीजें आती है ना कि आपका पार्टनर किसी और के साथ इस टाइप के रिलेशनशिप में है, सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं, सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं, पी वर्ड का इस्तेमाल करूंगी, रिलेशनशिप में, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी महिला का सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे इंसान के साथ लाइफ जीना चाहिए। फिर वो कैसे उसके क्लोज जा पाएगी यार, मतलब बहुत मुश्किल है। हालांकि मुझे मुश्किल लगता है कि ये बहुत गंदगी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ऐसी चीजें नहीं होती है, होता है। तो सबकी अपनी अपनी सोच है। मेरी सोच इस मामले में थोड़ी अलग है। और ये जो लाइव की गई थी, इसमें बहुत सारी झूठी सच्ची कहानियां, अपने आप को एकदम नीट एंड क्लीन दिखाया गया था कि हम बहुत महान हैं। ये छोटे बच्चे थे, दूध पीते बच्चे, कि इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इनके साथ में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। और इनका कहना है कि सबके ये क्लोज जाते हैं इस चीज के लिए कि पैसे कमाने का क्या जरिया है ये बताएंगे। अब इन्होंने ये भी बोल दिया कि मरे हुए हस्बैंड के नाम पे सिंपैथी ले गई, उस नाम पे कैसे इमोशनल होकर के वीडियो बनानी है और कैसे पैसे लेने हैं, सब कुछ इन्होंने गाइड किया था। बहुत बढ़िया किया था भाई साहब, बहुत बढ़िया किया था। ये अच्छा ही ना, बस आपको और आपकी पार्टनर को ही मुबारक हो, मतलब ये मनीषा को नहीं, जो एक नेक्स्ट पार्टनर आपकी हैं उनको। और देखिए, इंतजार कीजिए। अब इतनी गंदगी के बाद यार ये जेल जाना डिजर्व करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि दोनों जेल जाएं, दोनों को जेल जाना चाहिए। और इन लोगों को यार कड़ी सजा, अगर मनीषा की जगह कोई पढ़ी लिखी समझदार लड़की होती तो शायद इस आदमी के पास एक दिन नहीं टिकती। मतलब मैं लिटरली कह रही हूं, ये इजी नहीं है।
कि आपका पार्टनर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और उस चीज़ को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे चीख चीख के कहानियां बता रहा हो, और यार ये लोग कैसे साथ में कहीं बाहर निकल पाएंगे किसी के सामने। डिस्कस्टिंग। मतलब मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, इजी नहीं है बिल्कुल भी। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।